जिस प्रकार समुद्र का पानी सूर्य के बिना भाप बनकर नहीं बरस सकता, उसी प्रकार घटनाएं दुर्घटनाएं स्वयं घटित नहीं होती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए आज हम महात्मा बुद्ध की उस कहानी की ओर रुख करते हैं जहां महात्मा बुद्ध अपने भ्रमण काल के दौरान एक गांव में जा ठहरते हैं। महात्मा बुद्ध के पौरुष को देखकर एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखाई देते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वह स्त्री चरित्रहीन है, वह उस स्त्री के यहाँ ना जाए। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या यह बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गए और इसी कहानी से प्रेरित होकर मैं यह पंक्ति आपके समीप प्रस्तुत करता हूँ। जिस प्रकार समुद्र का पानी सूर्य के बिना भाप बनकर नहीं बरस सकता, उसी प्रकार घटनाएं दुर्घटनाएं स्वयं घटित नहीं होती।